हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम जो आपका फिजिक्स है इसके अंतर्गत जो आपका फर्स्ट चैप्टर आता है मैकेनिज्म या यांत्रिकी, उसके जितने सारे क्वेश्चंस हैं और उन सभी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये जो पेपर है पूर्णतः जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। और देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा चैप्टर कैसा लगा। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि जो नहीं है वह हो जाएगा द्रव्यमान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन हो जाएगा इसमें? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग जो है एक सदिश राशि है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो जो सदिश नहीं है वह हो जाएगा आयतन। अगला है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो यह हो जाएगा वेग। वेग जो है सदिश राशि है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो यह हो जाएगा द्रव्यमान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो सबने पढ़ा होगा A बराबर V माइनस यू बटा टी जो होता है, ये जो होता है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है। अगला सवाल है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यह की जाती है द्रव्यमान, ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो यह होता है कोणीय गति का, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कम हो जाएगा। आवर्तकाल जो है यह कम हो जाएगा। अगला सवाल है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह जो हो जाएगा, इसका जो कोणीय वेग है यह कम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी तो क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन जो सी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि क्या हो जाएगा? द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार जो है परिवर्तनीय होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भार में अंतर का जो होता है कारण होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह किस न्यूटन के गति का जो है कौन सा नियम है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन के गति का जो विषयक पृथक नियम है यह हो जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगला सवाल है हमारा, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यह जो हो जाएगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह जो कथन है न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है और यह न्यूटन के थर्ड लॉ को बताता है। अगला सवाल है, जब जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना जो हो जाएगा यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग है या कारण संभव है, ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहे जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह हो जाएगा न्यूटन का, ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से जो होता है बल की परिभाषा हमें मिलती है। अगला सवाल है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है?
तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व के कारण करती है। अगला सवाल है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है न्यूटन के पहले नियम को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो यह जो बढ़ता है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ऑप्शन जो डी है यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसे समझाया जा सकता है न्यूटन के गति के पहले नियम के द्वारा। न्यूटन का जो पहला नियम है उसके अकॉर्डिंग जो होता है, यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं जब अचानक ब्रेक लगता है तो। अगला सवाल है हमारा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है यह न्यूटन के तृतीय नियम या थर्ड लॉ के सिद्धांत पर जो है काम करता है। अगला सवाल है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो यह हो जाएगा विश्राम जड़त्व के कारण। ऑप्शन जो सी हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो ऐसा वह इसलिए करता है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। अगला सवाल है, बल गुणनफल है, तो बल जो है यह गुणनफल हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। त्वरण द्रव्यमान एवं त्वरण बराबर जो हो जाएगा बल का गुणनफल हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार घट जाता है तथा मात्रा में जो है कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान। तो जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जो जी का मान है या ग्रेविटनस जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होगा। अगला सवाल है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊर्जा से क्यों उछल सकता है? क्योंकि जो है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 20 केजी के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए क्या गया कार्य? तो यह हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शून्य जूल, यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। तो यह करता है कोई भी कार्य नहीं। ऑप्शन जो ए हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि फिसलने की संभावना कम हो जाए। ऑप्शन जो बी है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि? तो क्या कारण है? इसके गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। यही कारण है कि पीसा की जो मीनार है वह नहीं गिरती या झुकती है। अगला सवाल है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि? इसका जो कारण हो जाएगा यह हो जाएगा जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? जमने पर जल का आयतन जो होता है बढ़ जाता है जिस कारण से जो बोतल जमता है वह टूट जाएगा। अगला सवाल है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला सवाल है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो यह हो जाएगा नाव के उस भाग के बराबर जो झील की पानी के सतह के नीचे है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है।
अगला सवाल है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल जो होता है कम होता है, इसलिए यह कठिन हो जाएगा बर्फ़ में चलना। अगला सवाल है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अगला सवाल है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि तो यह आसान इसलिए होता है लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसनल अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। नेक्स्ट सवाल है, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तब जहाज़ का स्तर यह जो हो जाएगा थोड़ा ऊपर आ जाएगा जब नदी से समुद्र की ओर आएगा। तो अगला सवाल है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो ऐसा लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इस कारण होता है। अगला सवाल है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो यह ह्रास हो जाएगा विस्थापित पानी के भार के बराबर। अगला सवाल है, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? तो यह जो कारण होगा बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। अगला सवाल है, स्टील की गोली पानी में तैरती है क्योंकि? तो स्टील की जो गोली है पानी में तैरती इसलिए है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अगला सवाल है, एक लोहे की गेंद पारा या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? यह पारे की सतह पर तैरेगी, यह इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? तो यह होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो यह जो होगा घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अगला सवाल है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि यह जो समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगला सवाल है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो इसके तैरने का कारण होता है निम्न तापमान। अगला सवाल है, समुद्र में प्लवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो यह हो जाएगा 1/, जो इसका 9वां भाग है, यह सतह से जो होता है ऊपर रहता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? यह जो है गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब बढ़ता है इसलिए। ऑप्शन जो ए हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सवाल, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक जो हो जाता है घट जाता है। अगला सवाल है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? यह जो हो जाएगा पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला सवाल है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि? इसका जो राइट आंसर होगा निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगला सवाल है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला सवाल है हमारा, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? इसका जो कारण है दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक जो होता है घट जाता है। अगला सवाल है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि? इसका जो कारण हो जाएगा छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, ऐसा इसलिए होता है। फ्रेंड्स, ये रहे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। जस्ट इसके नेक्स्ट चैप्टर को लेके आते हैं जो कि है ऊष्मा या हीट। तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए अपना कि आपको कैसे लगा। थैंक यू।